हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और जो डॉलर की कीमत है वो पाकिस्तान की वो फ्लक्चुएट करती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और तो और जो जैसे आपको पता है कि डॉलर जो है 215 से आप वापस जो है यू टर्न लेके 206 पे पहुँच गया, लेकिन आने वाले हालात जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका कंपैरिजन हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत से करेंगे तो वहाँ पर जो डॉलर की कीमत है वो 78 रुपीज़ थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर डॉलर की कीमत हो गई है 79। तो मुल्क को महंगाई से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने ये इकदाम उठाया है कि गोल्ड जो इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में उस पर टैक्स लगा देंगे, यानी कि 9.5% से 12.5% टैक्स लगा देंगे, जिससे ये है कि डॉलर की कीमत वापस जो है वो 78 पर पहुंच जाएगी और इंडिया में महंगाई जो है वो नहीं होगी। इस पर पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है, तो आइए अवाम की जाने बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। आपका नाम? अहमद। क्या करते हैं सर? मैं बेल्जियम होता हूँ, वहाँ का। बेल्जियम होते हैं, फिर तो अच्छी सोच के मालिक होंगे, पाकिस्तानियों की तरह नहीं, डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन डिफरेंट है। पाकिस्तानी ना, हूँ तो दिल तो पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान है, बट दिमाग बाहर है। बाहर तुम आ गए तो पाकिस्तान। ठीक हो गया सर। सवाल ये है कि डॉलर्स की आपको पता है पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है, और हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो पाकिस्तान वहाँ पर $1 जो है वो 78 रुपीज़ का था, ठीक है, अब वो हो गया 79 का। तो उनकी गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है कि 79 का हो गया, इसको वापस 78 पे लेकर आने के लिए वो जो है गोल्ड पे उन्होंने टैक्स ज़्यादा लगा दिया है, 9.5 से 12.5 पे कर दिया है। आप इस इकदाम को कैसे देखते हैं कि ताकि जो डॉलर है वापस 78 पे आ जाए, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए इस बारे में, और ताकि नीचे उससे महंगाई कम हो सकती है। और ये जो एक जिसे कहते हैं वैसे एक वेव सी बनाई हुई है महंगाई की, वो ख़त्म हो जाएगी अगर डॉलर की प्राइस नीचे आ जाए, तो उसे कंट्रोल कर लें, तो होना चाहिए। तो सर क्या फैक्टर्स फील कर रहे हैं कि सिर्फ $1 मतलब एक रुपया बढ़ा है उनका, तो फौरी तौर पे उन्होंने इकदाम उठा लिया। हमारे तो ये $100 ऊपर चला गया और अभी तक कोई सुनने ना कोई सुनने वाला ना कोई सुनाने वाला है, तो कहाँ पे मुल्क जा रहा है? एक्चुअली बात पता क्या है, वो गवर्नमेंट वगैरह अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, वो बेसिक ठीक करते हैं। पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है, बेसिक चीज़ नहीं वो देखते कि जो यहाँ ठीक होने चाहिए, तो इनको सोचना चाहिए फर्दर, इंशाल्लाह स्टेप लेने चाहिए ताकि ये बेटर हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में डॉलर अभी इस टाइम 213 से कोई 204-5 पे आया है। रिसेंटली जो है ना ये 20-30 रुपये ऊपर चला गया था, कोई 10 रुपये रिकवर हुआ है। पाकिस्तान को फौरी तौर पे गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे डॉलर फौरी तौर पे कोई 50 से 60 रुपये नीचे आए, तो तभी लोगों की ज़िंदगी में सुख आ सकता है, अदरवाइज़ नामुमकिन सी बात है। सर वही है, इसका कंपैरिजन हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत से करें तो वहाँ पर जो डॉलर है वो 78 रुपीज़ का है और अब जो 79 का हो गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने किया ये है कि अपने जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है उसको दोबारा जो है 78 पर लेकर आने के लिए उन्होंने गोल्ड पर जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स लगा दिया। 9.5% से 12.5% पे चला गया वो टैक्स, ताकि लोग जो है वो गोल्ड कम ख़रीदें और इससे ये होगा कि आपका जो डॉलर जो फ्लक्चुएट कर रहा है वो बिल्कुल वापस वो 78 पे आ जाएगा। क्या कहेंगे? जी ऐसे ही है, अगर आप बाहर से चीज़ें मंगवाएंगे, गोल्ड हो, अदर दिन कोई भी चीज़ हो, इंपोर्ट के लिए गाड़ियाँ हैं और बेशुमार किस्म का सामान है आपका, आप जितना उसको कम कर देंगे, वक्ती पाकिस्तान को चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना ये चीज़ें कम कर दें और बिल्कुल शायद 2-3 महीने के लिए बंद भी कर दें। अगर किसी का काम नहीं चल रहा तो चलें शॉर्ट कर दें, 50% कर दें। डॉलर को कम से कम यूज़ किया जाए तो तभी जाके पाकिस्तान इसको डॉलर को कंट्रोल कर सकता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। सर तो इंडिया इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसको नज़र आ रहा था कि एक सिर्फ डॉलर की कीमत $1 बढ़ी है, ठीक है, $1 बढ़ी है डॉलर की कीमत, तो उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया और गोल्ड पर टैक्स लगा दिया ताकि लोग जो हैं गोल्ड कम खरीदें और इम्पोर्ट कम हो, ताकि हम अपने डॉलर पे काबू पा सकें और मुल्क में महंगाई ना हो। तो सर क्या कहेंगे आप इस इकदाम? ऐसी बात नहीं है, डॉलर वहाँ पे कम होने के लिए एक सिर्फ उस पर गोल्ड पे लगाया गया, यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही कोई और है। वहाँ इंडिया की एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, उनका तो मामूली सी बात है, एक आध डॉलर ऊपर चला जाना उनके लिए बायस से परेशानी ज़रूर है, मगर वहाँ पे तो एक ह्यूज वन मार्केट है। हमारे पास तो उतनी बड़ी मार्केट भी नहीं है, उनकी पूरी दुनिया के साथ बिज़नेस चल रहे हैं, हम तो बिज़नेस मांग रहे हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, कभी कोई कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट यहाँ पे रूल नहीं कर पाई।
कभी भी जो भी आया है कम से कम 4 साल, 3 साल, 5 साल कोई भी नहीं रहा कंसेक्यूटिव। जब तक हमारी गवर्नमेंटें कोई मुसलसल भारत की तरह, एक देखें जो उनकी कांग्रेस है उसने 35 साल हुकूमत की, फिर अब ये जो अभी इस टाइम बीजेपी चल रही है ये भी 20 ईयर से रूल कर रही है। इसके दरमियान में बीच में उनके 15 साल का गैप आया था जो छोटी छोटी हुकूमतें कायम हुई थी। पाकिस्तान में तो कभी भी कंसेक्यूटिव कोई हुकूमत डबल पास ही नहीं कर सकी। यही एक वजह है, पाकिस्तान में डॉलर रुक ही नहीं सकता। तो सर इसके पीछे देखिए इंडिया ज़्यादा अच्छे से अपने मतलब अपने मुल्क को लेकर चल रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडियन गवर्नमेंट। डेफिनेटली इंडिया बहुत आगे है हमसे। इंडिया की तालीम, इंडिया के लोग जो है ना हमसे इस लिहाज से काफ़ी बेहतर हैं, और उनके यहाँ इदारों का इन्वॉल्वेशन नहीं होती। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अलग काम करती है, फ़ौज अलग काम करती है, और गवर्नमेंट अलग काम करती है, लोकल गवर्नमेंट अलग काम करती है। हर एक का अपना अपना जवाब होता है, हर बंदा अपना जवाब देता है, नहीं कि कोई इन्वॉल्वेशन किसी में नहीं होती। और बाकी रिश्वत सतानी और ये करप्शन वगैरह वहाँ पे भी बहुत है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, मगर वहाँ पे कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स रहती है, यहाँ पे वो नहीं रहती। मेरे हिसाब से कुछ इनके इक़दाम अच्छे भी हैं और कुछ इनके इक़दाम बुरे भी हैं, लेकिन एज़ कंपेरिज़न अगर हम लोग करते हैं पाकिस्तान से, तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई भी जो है ना कोई समझदार टीम है। या क्योंकि मैं अपने कारोबार के हवाले से बात करता हूँ तो वो इतनी फ्लक्चुएशन है कि जिसकी कोई हद ही कोई नहीं। हम लोग समझ ही नहीं आती कि हम लोग कहाँ पे बात खड़े हैं और किस तरीके से हम लोगों ने आगे काम करना है। ये मेरे ख्याल में अगर वो कर रहे हैं तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं और अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं। रूस के साथ वो अच्छे उनके हैं ताल्लुकात हैं। ये अगर नहीं कर रहे तो इसमें मेरे ख्याल में ये अपना नुकसान तो जो कर ही रहे हैं सो कर ही रहे हैं। बाकी आवाम का तो जो हाल है सो है, उसका तो कोई हाल बेहाल है। वो तो कोई उसमें कोई इनका तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई भी इस बारे में कोई समझ बूझ हो कि ये इनको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। सर इंडिया के कौन से इक़दाम ऐसे हैं जो बुरे हैं? मजहबी लिहाज से देखा जाए तो वो कोई थोड़ा बहुत वो इस बारे में करते ही हैं, वो ठीक है। वो उनका अपना एक है, उनके अपने एक रसूमात हैं, उस हिसाब से वो अगर देखा जाए तो वो हमें कुछ थोड़ा बहुत लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो ठीक है। बाकी अदरवाइज़ आप एज़ कंपैरिजन अगर आप देखती हैं तो वो बहुत बेहतर जा रहा है, उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बांग्लादेश को भी देख लेते हैं तो वो भी बहुत बेहतर है। हमारे पाकिस्तान में अब ये जिस तरह के हुक्मरान आए हुए हैं इसका तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये तो बस अल्लाह पे ही है। बिल्कुल सर, ये बताइएगा कि मतलब हम कहते हैं हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आज हमारा पड़ोसी मुल्क इतना आगे निकल चुका है और देखिए सिर्फ 1 रुपया क्या ज़्यादा होगा, ठीक है। उन्होंने फौरी तौर पे उस पर एक्शन ले लिया, उनकी गवर्नमेंट ने, कि हम महंगाई और बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। अपने आवाम के लिए जो है उसको कम करेंगे, डॉलर की कीमत को वापस जो है वो 78 पे लेकर आएंगे। तो इतना बड़ा स्टेप उन्होंने ह्यूज स्टेप उठा लिया है, तो क्या कहेंगे? मिस मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये बेहतर है। वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, या अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो अपनी वो काम करते हैं जिसका उनकी आवाम को फ़ायदा पहुँचता है। हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत मसले शुरू से ही रहे हैं, ये जबकि भुट्टो के दौर से मैं चलते आ रहे हैं। हम लोग तो यही देखते आ रहे हैं कि ये कभी यही मसला है, कभी ये मसला है, कभी वो मसला है, तो ये चलते रहते हैं। ठीक है, ये वो अपने मुल्क के लिए अच्छी हैं, अपने मुल्क का अच्छा सोचती है। यहाँ पर अगर कोई नहीं सोचता तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो सर क्या कहेंगे कि आज के एक साथ अलग हुए हैं, ठीक है, एक साथ अलग हुए हैं और पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन क्राइसिस का शिकार होता जा रहा है डॉलर की कीमत की वजह से, और जो हमारे हुक्मरानों के गलत फैसले थे उस वजह से जो है हम डाउनफॉल का शिकार होते ही जा रहे हैं। अगर इसका अगर इसका कंपैरिजन हम अपने पड़ोसी मुल्क से करें तो वो आज बहुत आगे जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या फैक्टर्स फील कर रहे हैं? फैक्टर तो यही हैं, एक तो करप्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान उस हिसाब से छोटा मुल्क है। अगर इंडिया में सर आपने जैसे कहा थोड़ी सी है, अगर वहाँ पर करप्शन होती तो वो इतनी ग्रो कैसे कर पाती? नहीं, वो थोड़ी है ना, लेकिन उसके बाद भी मामला चाह रहे हैं, गवर्नमेंट सिंसेयर है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सिंसेयर नहीं है। मैं खुद यहाँ आया, मैंने देखा है यहाँ हर चीज़ डे बाई डे जा रही है। इनको सोचना चाहिए, अब फर्दर मोर एक्शन लेने चाहिए। अगर गवर्नमेंट ही सीरियस नहीं होगी तो बेसिक आम आदमी क्या करेगा? उसको तो इन्होंने बस वही कर दिया कि सुबह उठे खाने पीने की तलाश में और रात को बस उसको यही फ़िक्र हो, लाइट नहीं आ रही, सुबह कैसे कमाना है। वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल सकता, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ गवर्नमेंट ही है कि इस चीज़ को सीरियस ले
अपने मुल्क के साथ सही हो, तो ताकि ये आपस की लड़ाई छोड़ें। जी ये पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये नवाज़ लीग के मुल्क के लिए काम करे ताकि फर्दर मुल्क अच्छा हो जाए। तो सर यहाँ पे तो पाकिस्तान में जो डॉलर के हालात हैं वो 215 से अब 206 पे दोबारा पे आया है, लेकिन ये 2-4 दिन गुजरने के बाद वापस 215 पे चला जाएगा। ये जो रिजर्व्स हैं ये जैसे ख़त्म होते हैं ये फिर इनसे संभाला नहीं जाना। वो कह तो रहे हैं कि जी सागदार साहब आ रहे हैं, सागदार साहब आगे, सागदार साहब में कौन सी कोई पोटली निकाल लेनी है। होना तो वही, आखिर तो रिज़र्व ने काम आना ना। सागदार साहब ने तो अपने रिज़र्व तो नहीं लेकर आने। तो ये कोई हल नहीं है इसका। ये वक्ती तौर पर आप स्टेबल हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आगे चल के फिर वही मामलात है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करी है अपने मुल्क को लेकर। ये कहना आज की डेट में गलत तो नहीं होगा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने मुल्क को ज़्यादा अच्छे से लेकर चल रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट? जी ये बिल्कुल राइट है। हाँ ये एक जो है ना कड़वा सच है, और जिसे हम जो है तस्लीम तो करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है तो सच यही। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन वो इस बात में सीरियस है ना, वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन पहले मुल्क ही होता है ना। जब आप आपसी लड़ाई छोड़ेंगे और कंट्री को प्रेफरेंस देंगे तो हर चीज़ चेंज हो जाएगी। हाँ जी, हमें भी पाकिस्तान को भी स्टेप लेना चाहिए इस तरह के, हमारे मुल्क को भी, ताकि डॉलर मज़ीद महंगा ना हो। जैसे अब तो बढ़ता ही जा रहा है, रोज़ पेट्रोल भी बढ़ता जा रहा है और डॉलर भी बढ़ता जा रहा है हमारे मुल्क में। तो ऐसे का स्टेप लेने चाहिए कि ताकि लोगों को रिलीफ मिले, ना कि आगे आपको पता है परेशानी, महंगाई, लोग तो अब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के तो हालात सिर्फ ख़राब हुए हैं। अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वो अपने एक रुपया बढ़ा है सिर्फ, तो वो अपने मतलब अपने मुल्क में वो अपने पाँव पे खड़े हैं। हम गुलाम हैं, जाहिर बात है। वो अपनी बात करते हैं खुद ही। हमारे मुल्क तो आपको पता ही है, गुलामी है हमारे पास तो। हाँ जी, हम तो गुलाम हैं, तो हम तो बात मानेंगे उनकी जो भी कहेंगे। यानी कि हम गुलामी पे जी रहे हैं। दैट्स वाई जो है हम जो है ग्रो नहीं कर सकते, चाहे डॉलर की कीमत 300 पहुंच जाए, लेकिन फिर भी हम उस पर कोई स्टेप नहीं उठाएंगे। जबकि इंडिया जो है 1 रुपया बढ़ने से उन्होंने अपनी मुल्क की सूरत हाल पे गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी, वो जारी मानो अपने पाँव पे खड़े, वो किसी मुल्क की बात नहीं सुनते, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, बस असल वजह यही है। तो सर ये लम्हा फिक्री है ना, हम एक गुलाम कौम है और हमारी गवर्नमेंट हमें ये कह रही है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? हाँ जी, बस वो रियलिटी पे स्टेटमेंट दिया उन्होंने, जो रियलिटी है वो तो उन्होंने रियलिटी के हिसाब से स्टेटमेंट दिया है, जो हम हैं उस हिसाब से उन्होंने दिया है। यानी कि आप मानते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर? जाहिर बात है, क्योंकि हम उनके जो अमेरिका कहते हैं हम डायरेक्ट नाम ले लिया, जो कहते हैं वो बाहर से, हम वही करते रहते हैं जो उनकी तरफ से। इस हिसाब से भारत जो है वो कभी भी जो है किसी भी कंट्री, सुपर पावर कंट्री के आगे नहीं झुकता, ना किसी का प्रेशर बर्दाश्त करता है, बल्कि वो अपने मुल्क के जो है इंटरेस्ट के हवाले से काम करता है। हाँ जी, वो शुरू से इसी तरह ही है, वो किसी मुल्क के अंडर नहीं है, अपने पाँव पे खड़े हैं और जो फैसले करते हैं अपने खुद ही फैसले करते हैं। उनके ये जो सर, इसी वजह से वो आगे बढ़े और दुनिया में भी उनकी इज्जत है, वर्ल्ड में भी उनकी लोग इज्जत करते हैं, हमारी नहीं करते इसी वजह से। हमारी रिस्पेक्ट नहीं, इंडिया की लोगों की और इंडिया की रिस्पेक्ट है। हाँ जी, बाहर के मुल्कों में जो मैंने सुना है, जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह जो बाहर हैं वो यही बताते हैं, इंडियन की रिस्पेक्ट है, वो पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट नहीं है बाहर के मुल्कों में भी। सर ये तो लम्हा फिक्रिया हो गया ना। तो सर क्या आज की डेट में जो है पाकिस्तान को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए जिस तरह पाकिस्तान भी जो है इंडिया जैसा ग्रो कर सके? बेसिक चीज़ें ठीक करनी चाहिए। सबसे पहले तो बिजली महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज़ ना मूव हो। इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही, वो पहले यहाँ से बांग्लादेश मूव हो गई थी सारी, तो फर्दर वो फिर बंद हो रही हैं। करप्शन को कंट्रोल करें और ये जो बेसिक चीज़ है बिजली है, इसको यानी कि इसके बारे में सोचें ताकि यहाँ इंडस्ट्री हर चीज़ चले और ताकि हर चीज़ एक बैलेंस पे आए। जो बेसिक है वो ठीक करें। हाँ जी। तो सर क्या कहेंगे आज की डेट में, क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करना चाहिए जिस हिसाब से वो उनकी गवर्नमेंट अपने मुल्क को लेकर चल रही है? क्या हमारे हुक्मरानों को उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? नहीं, वो देखें ना, अच्छी चीज़ तो हर जगह से पिक करनी चाहिए। वो तो ये मसला ही नहीं है कि वो इंडिया हो या कोई और कंट्री हो, बुरी चीज़ ना करें, अच्छी चीज़ पिक करें। जो सी उन्होंने ग्रो कर रही है उनकी देखें, मुल्क में इम्प्लीमेंट करें तो ठीक हो जाएगा निज़ाम। जो इस वक्त पोजीशन है वो तो यही है। हम लोग इंडिया से माल मंगवाते हैं, इंडिया का पहले अगर हम लोग माल मंगवाते थे 1 रुपये 95 पैसे के हिसाब से, अब यही माल 2 रुपये 70 पैसे, 2 रुपये 80 पैसे के हिसाब से माल आता है। तो वो कहाँ पे, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और वो कहाँ पे खड़े हैं?
तो ये तो आप सबके सामने है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। हम लोग मतलब मैं अपने कारोबार के वाले से बात करता हूँ, मैं ये नहीं ज़्यादा देर देखता कि जी वो ठीक है, वो डॉलर का ठीक है, वो एज़ कम्पेयर टू होल वो करते हैं, लेकिन हमारी अपनी लेसिस में भी यही मामला आता है कि वो आप पकड़ ही नहीं सकते। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में हमें इंडिया से जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए इकदामात उठा रही है, क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं? यार जिस हिसाब से हमारी पाकिस्तानी कौम मेहनती है, जिस हिसाब से हमारा एक एक बंदा, मैं कहता हूँ किसी आप मजदूर को देख ले। सर अगर इतनी मेहनती है तो पाकिस्तानी आवाम जो है वो फिर आगे क्यों नहीं आ पाती? आगे क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, उनको सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, वो जो मर्जी करें। उसमें क्या आप क्या करेंगे या मैं क्या करूँगा? एक हमारे बहैसियत एक इंसान या इंफरादी तौर पर हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एज़ कम्पेयर इकट्ठे ही नहीं हो पाते। हम लोग कहाँ से इकट्ठे होंगे? यही अगर रेट बढ़ रहा है, आप इनको बजाय कि आप पेट्रोल पंप पे रश डालने की बजाय आप यही आप इनके सामने खड़े हो, इनको क्यों नहीं आप लोग कहते? हम लोग तो बस बहैसियत एक कौम, हम लोग तो मुर्दा हो चुके हुए हैं, कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। आप यहाँ पे जो मर्जी, यहाँ पे सिर्फ वो वाला हिसाब है कि छितर मारने वाले ज़्यादा कर दें, बाकी इस कौम ने ठीक नहीं होना, ये कौम सो रही है। तो सर कौम सो रही है, कौम के हुक्मरान भी सो रहे हैं, तो आज के डेट में क्या हमें इंडिया की गवर्नमेंट जिस तरह अपनी हवा मुल्क को चलाने के लिए करी है, क्या हमें उसे सीखते हुए काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। आप उनके, मैं नहीं कहता कि आप उनके हर चीज़ देखें, उनके माइनस पॉइंट्स ना देखें, आप उनके प्लस पॉइंट्स देखें यार, कुछ तो देखें आप कि वो कहाँ पे खड़े हैं और हम आज कहाँ पे खड़े हैं। आप थोड़े से एफर्ट्स करें, आप बंदा कोई बंदा आप जो सही बंदा है वो लेकर आएँ, XYZ जो मर्जी आए, मुझे इसी से कोई गर्ज नहीं। हमें देखो, हमें तो अपना कमाना और खाना है, तो वो हमें तो कोई मसला नहीं है। आप जो बंदा बेहतर है, जो बंदा इस कैपेबल है, उसको लेकर आओ। आप ये वही एक मरूसी सियासत आप लोग वही चलाई जा रहे हैं। मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे वालिदैन भी वही देख रहे हैं, तो इसमें आप क्या करोगे? ये ऐसे बंदे जो अपने मुल्क के लिए सिंसियर हैं ही नहीं है मेरे हिसाब से। आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने मुल्क को ज़्यादा अच्छे से लेकर चल रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट? सारी बात है, क्योंकि वो अपने मुल्क का सोचते हैं। हमारे सियासतदान जो उनसे हैं फंसे हुए हैं या क्या? कुर्सी खेलते हैं। हाँ जी, यही हिसाब है। कुर्सी खेलना बंद करेंगे तो ही कुछ ग्रो हो सकता है। पाकिस्तान कोई सीरियसली कोई सोचेगा तो फिर ही कोई आगे बात बढ़ेगी। सीरियसली स्टेप लेने पड़ेंगे। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कर्जा पता नहीं कब तक कर्जा। तो अब तो अरूज पे है कर्जा पाकिस्तान। तो वो तो बात है, जब भी यही कर्जे IMF की बात आ जाती है। आज की डेट में क्या हमें इंडियन गवर्नमेंट से जिस तरह वो अपने मुल्क को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट को उस तरह काम करना चाहिए? हाँ जी, करना चाहिए। स्टेप लेने चाहिए, बोल्ड स्टेप लेने चाहिए, ताकि आगे हमारे मुल्क में तो काफ़ी चीज़ें हैं। बलूचिस्तान में आपको पता है ऑयल भी है, गैस भी है, सब कुछ है, मगर हम निकालते नहीं ईरान के डर से। इसी तरह हर तरफ यही है। और अभी पेट्रोल भी निकला है, वो भी नहीं निकाल रहे, यानी कि काफ़ी मिकदार में। बहुत शुक्रिया सर आपका।